हम करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक मैथ दीजिए मुझे, जहाँ पर 2 मैथ हैं वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है ए का ट्रांसपोज इनटू ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, अभी एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, अगर वो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू किसके आ जाए भाई, ए का ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के, तब वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, विच टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। बोलिए, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है कोई, ठीक है, और ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी के, इसके आ जाए आइडेंटिटी के, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है। बताइए, विच टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से की जाए, अगर वो किसकी इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी की, तब उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, गिवन ए मैट्रिक्स दे रखी है भाई, वो क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, और ये लोग दे रखा है, यानी ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये लीजिए, इसने क्या बोला है, ये मैट्रिक्स दे रखी है और ये मैट्रिक्स इस लॉ को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करें, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो देखिए ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी इसकी रो है, कॉलम बना दीजिए, यानी 0 2y z, फिर 0 सॉरी x y माइनस z और x माइनस y और z का ट्रांसपोज आ गया भाई। अब ये दोनों वैल्यूज इस लो में रख देते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स इसको क्या कर रही थी, सेटिस्फाई। रखिए ए का ट्रांसपोज की जगह, ए का ट्रांसपोज की जगह बोलिए 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z और z इंटू ए क्या है भाई, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z विच इज इक्वल्स टू वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ले ली, यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं भाई, यूनिटी, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, ठीक है। अब क्या करना, आपने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इस साइड की रो इस साइड की कॉलम्स। चल बताइए, आप बताइए इसकी मल्टीप्लाई। 0 हाँ बोलते जाइए आप, x इंटू एक्स, बोलिए x इंटू एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर, ऐसे बोलिए ना डायरेक्ट, हाँ बोलिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फाइनली क्या है इसका रिजल्ट, वेरी गुड, बैठिए, क्या हो गया भाई, 2x स्क्वायर। अब एक काम और, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी आपकी इज इक्वल्स टू इसकी। इसका मतलब क्या, इस साइड वाली जो मैट्रिक्स है इस पे ऑब्जर्वेशन कीजिए, इस साइड वाली जो मैट्रिक्स है नॉन जीरो एलिमेंट ये वाला है, ठीक है, बाकी एलिमेंट क्या है, 0। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, इतना टाइम खराब करने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे 0 0 0, समझ गए। मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए, 0 ही आएगा आपका, नहीं बात समझ में आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो एलिमेंट है नॉन जीरो, जो जीरो वाला नहीं है।
यही हमने देखना है। तो आप बताइए भाई पंडित जी। हाँ, इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। आप बताइए भाई। 6y स्क्वेयर, 6y स्क्वेयर बताइए कैसे आया। हाँ तो कैसे आया? इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई की। हाँ हाँ, बैठिए, कितना आ जाएगा? बैठ जाइए, 6y स्क्वेयर। अरे इस रो की इस कॉलम के साथ में करनी थी, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में, यानी 4y स्क्वेयर। जब इसके साथ में करेंगे प्लस का y स्क्वेयर, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y स्क्वेयर, यानी टोटल आ गया 6y स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट ये बढ़ेगा आपका। यानी ये कौन सा एलिमेंट है? A33, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड रो के साथ में करनी है, थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, यानी इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आएगा? 3z²। ठीक है, तो 3z² इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0। बोलो समझ में आया नहीं? अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, यानी 2x² इज इक्वल्स टू क्या आया भाई? 1, और x² इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2, और x इज इक्वल्स टू क्या आया? +-1/2। बोलो समझ में आया नहीं? इसी तरह से आप क्या करोगे? 6y² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, y² इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-1/6 हो जाएगा, 1/6। इसी तरह से 3z² इज इक्वल्स टू 1, z² इज इक्वल्स टू 1/3, z इज इक्वल्स टू +-1/, हो जाएगा नहीं? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, बोलिए वो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है भाई? G1, बोलिए 1 2 1 1 2 1। ठीक है, 1 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 2 0 2x 0 2x 0 2 x विच इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, इसको जब सोल्व करें तो इसमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो क्या करते हैं हम? इस मैट्रिक्स की इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले तो यही पता कर लें, जब इस मैट्रिक्स की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा? बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, कितनी कॉलम है? तो कितनी रो है भाई? 1, और कॉलम कितनी है? 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 × 3। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई? 3 × 3। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 × 3 क्या आएगा? 1 × 3 1 × 3। मैंने बताया था जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसको देखते हैं, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होंगी, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, वही उस मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्डर होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी ये वाला। ठीक है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 3, तो जो ऑर्डर बनेगा वो क्या आएगा? 1 × 3। मान लो एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर है 2 × 3, और एक मैट्रिक्स है B, उसका ऑर्डर है 3 × 2। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर क्या आएगा? क्या आएगा? 2 × 2, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा यानी 2 × 2। बोलो समझ में आया? तो देखिए मैंने ये चीज़ क्यों बताई कि देखो जब कई बार क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट्स गड़बड़ी कर देते हैं मैट्रिक्स को बनाने में। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 3,
यानी एक रो होगी और 3 कॉलम होगी, यानी किस टाइप की बनेगी, यानी इसी टाइप की आएगी मैट्रिक्स आपकी। तो करिए मल्टीप्लाई, यानी ये रो ये कॉलम फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में, ठीक है, सेकंड की सेकंड के साथ में, थर्ड की थर्ड के साथ में। तो बताइए क्या आएगा, 1 की जब 1 के साथ में करेंगे 1 4 1 कितना आ गया 6 आ गया। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ में देखो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में, देखिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ में, इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट आ रहा है अपना A11, ये A11 आ गया। अब नेक्स्ट आएगा A12, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लाई करवाइए, बताइए क्या आएगा इसका रिजल्ट, 2 आ गया, ठीक है। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ में यानी A13 एलिमेंट आएगा, बोलिए कितना आया भाई 4 आ गया, ठीक है। तो यानी इस मैट्रिक्स की इसके साथ में मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब ये देखिए 0 2x विच इज इक्वल्स टू, बोलो समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स की इसके साथ में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर क्या आएगा 1 इंटू 1, इसका मतलब एक रो एक कॉलम यानी एक ही एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में यानी 0, सेकंड की सेकंड के साथ में यानी कितना है भाई 4 और प्लस में 4x विच इज इक्वल्स टू, तो देखिए क्या है भाई 4 + 4x इज इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं, और 4x इज इक्वल्स टू क्या है -4x इज इक्वल्स टू क्या है, इसने फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x वर्ड का यूज किया था, है ना। x की वैल्यू क्या होंगी, तो वैल्यूज को काट लो यानी s को हटा दो वैल्यूज में से, यानी इसकी स्टेटमेंट ये गलत है, वैल्यूज नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू 1 आई है, अगर 1 से ज़्यादा आती तो इसकी लाइन बिल्कुल सही है, समझ गए। तो s काट दो, इस स्टेटमेंट में से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ गया x इज इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 -1 2, ठीक है, शो दैट A² - 5A + 7 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, ठीक है ना भाई। A² कैसे निकाला जाएगा, A की 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, यानी A² आ जाएगी आपके पास में मैट्रिक्स से, ठीक है। फिर A² जो मैट्रिक्स बनी है वो इसमें रख देना भाई। 5A कैसे निकाला जाएगा, यानी A जो मैट्रिक्स है उसकी 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और फिर 7 आइडेंटिटी, यानी जो आइडेंटिटी है उसकी 7 के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, कर लोगे, तो इसको सोल्व आउट करोगे तो वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। यही हमने शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो खुद ट्राई करना, क्योंकि पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, तो उसको खुद करना, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला इसने, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स, क्या बताया अभी, जो मैन्युफैक्चरर है ना वो 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, विच इज़ X Y Z Y, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, जब उसको 2 मार्केट्स में सेल्स करता है, एनुअल सेल्स 2 इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। इसने बता रखे है अभी जो एनुअल सेल्स है ना वो नीचे दे रखी है, जैसे मार्केट 1 है, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए थे X Y Z, उनकी मार्केट 1 में कितनी प्रोडक्शन है, देखो प्रोडक्ट्स को 10,000, ठीक है। मार्केट 1 में पहले जो X वाले उसकी 10,000 है, Y वाले की कितनी है भाई 2,000 है, और Z वाले की कितनी है भाई 18,000 है ना। ये मार्केट 1 में है, और मार्केट 2 में 6,000 20,000 और 8,000, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, थिंग्स वगैरह होती हैं, ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको, किस में लिखी जाती हैं रो वाइज, और जो कॉस्ट होता है, प्राइस जो होता है उसको कॉलम वाइज,
ठीक है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए लेट इस मैट्रिक्स का नाम रख लिया, जो प्रोडक्ट्स है ना उसको रो वाइज लिखते हैं। जैसे मार्केट 1 के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जेड के, बोलिए क्या है, बोलो। 10,000 फिर 2,000 XYZ ये तो 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000। अरे ये तो एक्स वाई जेड के है ना, तो ठीक तो है। सही है। हाँ, क्योंकि एक्स वाई जेड प्रोडक्शन है, ये मार्केट 1 के लिए है और ये मार्केट 2 के लिए है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में देखो इसका कॉस्ट दे रखा है इसने, बताइए कितना है, उसको बी मैट्रिक्स मान देंगे। वो भी कितना है, स्टार्टिंग में क्या है 2.5 2.50 1.50 स्टार्टिंग में क्या है 1.50 1.50 1.00 ये दे रखे है भाई। तो इसने देखो पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या हुआ है कि फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमने इसका टोटल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या करना पड़ेगा, ए और बी की आपने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब भी टोटल बिल्स निकालना हो, टोटल रेवेन्यू निकालना हो, तो आप क्या करोगे, वो जो प्रोडक्ट्स हैं और उसके ऊपर जो कॉस्ट आया है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो मार्केट 1 और मार्केट 2 के लिए जो टोटल रेवेन्यू होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे मल्टीप्लाई, अब तो मल्टीप्लाई करनी है भाई, ए इंटू बी। तो देखिए ये 10,000 और ये 2,000 और ये 18,000 और ये 6,000 और ये 20,000 और ये 8,000, ठीक है। इंटू में 2.50 1.50 1.00 कर लोगे मल्टीप्लाई। अरे इस साइड की रो, इस साइड की कॉलम। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास में, बोलिए 2 इंटू 3 है। इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 1 है। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा 2 इंटू 1, यानी 2 रो होंगी, 1 कॉलम होगी, यानी ऐसे बनेगी, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, है ना, ऐसे ही तो बनेगा। तो जो फर्स्ट वाला होगा ना वो टोटल रेवेन्यू किसका होगा, मार्केट 1 के लिए आंसर होगा, और सेकंड वाला जो एलिमेंट आएगा वो किसके लिए आएगा, मार्केट 2 के लिए। कर लोगे, कर सकते हो, देखो आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, उसमें बस क्या चेंज हुआ है, कॉस्ट चेंज हुआ है बस, ठीक है। इसमें टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बोलिए क्या दे रखा है भाई, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है ना, बोलिए x इंटू 1 2 3 4 5 6 अरे मजाक तो नहीं करो, इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू, हाँ हाँ जी, -7 -8 -9 2 4 6। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, इसमें से हमने अननोन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स x, ये x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हमने x मैट्रिक्स। तो एक तो आपने एडिशन इक्वेशन यानी मैट्रिक्स इक्वेशन, वो भी एडिशन में, तब भी हमने x मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया था, ध्यान दिया हो तो। ऐसे होती थी, जैसे कि मान लो ए मैट्रिक्स आपको दे दी, एक्स मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको दे दी, जैसे कि 1 2 3 4 है, और एक इक्वेशन ऐसे दे दे x प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या है 0। तब आपसे ये कहे कि x मैट्रिक्स बताइए, तो आप क्या करते थे, इस x मैट्रिक्स को इसी साइड रखते थे, और ये प्लस ए है उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये ए मैट्रिक्स रख देते थे और ये x मैट्रिक्स आ जाता, करते थे ना ऐसा, बोलो, ठीक है। लेकिन अब जो अननोन मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स के ही किस में है,
मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 2x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, तब भी आप x मैट्रिक्स निकाल लेते। क्यों? क्योंकि 2x इज इक्वल्स टू माइनस a भाई, और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाता, -1/2 इंटू a, यानी a मैट्रिक्स रख देते, फिर -2 से इसको डिवाइड कर देते, आपकी x मैट्रिक्स आ जाती। लेकिन देखिए जो x मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ऊपर एडिशन में है मैट्रिक्स इक्वेशन, तो आप अननोन मैट्रिक्स निकाल लो तो इजीली फाइंड आउट कर लेते थे। अरे एक बात बताओ, x + 2 = 0, x की वैल्यू आराम से निकलेगी ना यहाँ, है ना। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन अगर दे रखी है और अननोन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। इसके दो मेथड होंगे आपके पास में इस x मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के। पहला विद द हेल्प ऑफ द इन्वर्स मेथड, यानी इन्वर्स मेथड का यूज करते हुए। सेकंड मेथड कि भाई ये जो अननोन मैट्रिक्स है इसी को आप मान लो, ठीक है, इसी को मान लो, जैसे कि ABCD नहीं मानते हैं, ठीक है, इस x मैट्रिक्स को आप मान लो अपनी तरफ से। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये भी बात है। इस x मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखना है ना तो ध्यान से देखना, जो अननोन मैट्रिक्स निकालने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा इस क्वेश्चन में बोल रखा है। पहले तो ये देखिए, नहीं बोल रखा है, तो देखो कैसे पता करना है। इस अननोन x मैट्रिक्स का ऑर्डर जो उसके साथ में जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग होगा। उसमें आपने देखना है कि भाई कितनी रो है, बताइए कितनी रो है, 2, तो कॉलम्स कितनी होंगी, कॉलम्स भी 2 होंगी, क्योंकि इस साइड जितनी रो होंगी ना, इस साइड जितनी रो होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपने कॉलम्स को लेके चलना है। अगर इस साइड 3 रो होती तो मैं कॉलम कितनी लेता, 3। फिर सुनिए बात दोबारा से, देखिए इस साइड यानी जो अननोन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हो, अननोन मैट्रिक्स के साथ में जो मैट्रिक्स होगी आपने उसमें देखना है कितनी रो हैं। कॉलम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपने क्या देखना है, रो कितनी है। रो कितनी इसके अंदर 2 हैं, तो कॉलम्स भी कितनी होंगी, 2 ही होंगी, यानी रो के अकॉर्डिंग आपने कॉलम्स देखना। समझ में आया? तो यानी इस x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 × 2 होगा। तो हमने लेट x मैट्रिक्स को सपोज कर लिया क्या, ABCD, बोलिए समझ में आया? ठीक है, अब इस x मैट्रिक्स को ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। नाउ अबोव मैट्रिक्स इक्वेशन बिकम्स, ठीक है, क्या हो जाएगी बोलिए, इस x मैट्रिक्स की जगह ये मैट्रिक्स रखिए, यानी ABCD, और ये एज इट इज 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। ये अब आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, कुछ नहीं, ठीक है। देखिए इस मैट्रिक्स की इसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, रो और कॉलम। बताइए क्या आ जाएगी, जल्दी जल्दी बताइए। A + 4B 2A + 5B 2A + 5B 3A + 6B, C + 4D, फिर क्या है भाई, C + 4D, C + 4D 2C + 5D और 3C + 6D, विच इज इक्वल्स टू किसके है भाई, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा भाई, यानी A + 4B इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। और देखो दो ही इक्वेशन बना लो A और B में, 3 बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं कि हमें तो A B C D की वैल्यू निकालनी है। जब A और B की वैल्यू निकालनी है तो A और B में 2 इक्वेशन बना लेते हैं, एक इक्वेशन तो बन गई भाई, एक इक्वेशन इससे बना लेते हैं। बताइए 2A + 5B विच इज इक्वल्स टू -8, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। एक इक्वेशन C और D में बना लेते हैं, यानी C + 4D इज इक्वल्स टू 2A, ठीक है, और 2C + में 5D विच इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखिए कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो आप, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना,
तो ए वाला पार्ट कट जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर बी की वैल्यू कौन सी भी इक्वेशन में रख देना इनमें से, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू आ गई भाई। इसी तरह से सी और डी के लिए ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सी वाले कट जाएंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी। फिर डी की वैल्यू इनमें से रख देना, किसी भी इक्वेशन में 3 या 4 में किसी में से, ठीक है। वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की। ए बी सी डी चारों की वैल्यू आ गई, फिर ये बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे रख ली, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी रिक्वायर्ड अननोन मैट्रिक्स एक्स आ जाएगी। फिर सुनिए, मैंने कितने मेथड बताए अननोन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के, 2। एक तो इनवर्स वाला, एक अननोन मैट्रिक्स को मान के ही, ठीक है, मान के ही चले ए बी सी डी ऐसे, ठीक है, तब इस अननोन मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और सुनिए, इसमें इनवर्स मेथड है वो फेल हो गया, नहीं लगेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, जब हमने इनवर्स मैट्रिक्स के लिए हमेशा इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स जो होगा वो किस मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट होगा। क्योंकि अगर गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इन्वर्स निकालते हैं तो उसमें डिटरमिनेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और डिटरमिनेंट हमेशा किसका फाइंड आउट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसी वजह से इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट होगा। तो खुद देख सकते हो आप, क्या भाई ये जो गिवन मैट्रिक्स हैं जो आपको दिए दे रहे, ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, इसमें रो और कॉलम है वो इक्वल, तो इनका तो इन्वर्स फाइंड आउट होगा नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे इन्वर्स वाला मेथड नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने अननोन मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यानी सपोजिशन वाला मेथड लगेगा यहाँ पे। और ये जो अननोन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर किस तरीके से लेना वो मैंने बता दिया, ध्यान रखना। यानी जो अननोन मैट्रिक्स फाइंड आउट करे उसके साथ में जो मैट्रिक्स है उसमें ये देखना है कितनी रो है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो कॉलम एडजस्ट होंगे। यहाँ पे कितनी रो थी, 2, तो कॉलम भी कितनी हुई, 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2, यानी ए बी सी डी मान ली। फिर ये एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे रख दी, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई की, ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ पे रख दी, हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, ठीक है। कल करेंगे हम बचे हुए क्वेश्चंस को और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ओके।